जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन। जैसा कि चार धाम की यात्रा में अब केदारनाथ की बारी है, तो दोस्तों केदारनाथ की यात्रा कुछ तो बहुत ही खास एवं रहस्य से भरी हुई होती है। और कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें कि आज तक जो भी रहस्य हैं उनको कोई वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं और आज तक उनके इतिहास का पता नहीं चला है और ना ही यह कोई पक्के रूप से जान सका कि इन मंदिरों को किसने बनवाया या किसने सर्वप्रथम इनका एक तरह से स्थापना की। बस इतना पता है कि इस काल में ऐसी चीजें हुई थी, उनसे जो है पता चलता है। अब देखिए कि जैसा मंदिर के इतिहास में, पुराणों और शास्त्रों में कई कहानियां मौजूद हैं कि सर्वप्रथम पांडवों ने ही पाप से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ का मंदिर बनवाया था या केदारनाथ में शिव जी की स्थापना की थी। इसे बाद में इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था। इस प्रकार से केदारनाथ घाटी को अक्सर स्वर्ग का द्वार माना जाता है। पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाने वाला यह स्थान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आप ये एक कथा भी जानते हैं कि जब बद्रीनाथ में विष्णु भगवान ने उस स्थान को ले लिया एक युक्ति से, सूझबूझ से, तो शिव जी और पार्वती जी भ्रमण करते हुए केदारनाथ में आ गए। और केदारनाथ की मान्यता है कि कहा जाता है ऐसा कि जो यहाँ पर एक बार आता है उसे कभी भी मनुष्य तन नहीं प्राप्त होता है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है, अर्थात दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार से जब विष्णु भगवान ने शिव जी से चालाकी से ले लिया था, तभी से यहाँ पर आकर के शिव जी ने पार्वती के साथ अपना निवास स्थान बना लिया था, क्योंकि वहीं पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ रहते थे। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ का रुख कर दिया जब विष्णु भगवान ने ले लिया। अब बद्रीनाथ की धाम की चर्चा तो हम अपने बद्रीनाथ के वीडियो में डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भी है, यह प्रश्न उठता है कि और शिवलिंग से केदारनाथ का शिवलिंग अलग क्यों है। तो ये उस समय की बात है कि जब पांडव शिव जी को ढूंढने निकले थे। और ऐसा क्यों ढूंढने निकले थे, यह जो है उनको श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि देखो, तुम्हें मुक्ति जो है वह सिर्फ शिव जी ही दिला सकते हैं। भले ही तुमने युद्ध जीत लिया है, परंतु अपने गुरु, परिवार, सगे संबंधियों को मारा है, यह दोष तुम लोगों के ऊपर है। तब पांडवों ने इस दोष से बचने के लिए उनसे युक्ति पूछी और कहा कि हम क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस दोष के बचने के लिए तुम्हें शिव जी के पास ही जाना पड़ेगा। तब पांडव शिव जी को ढूंढते हुए पहाड़ों से, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे, इस प्रकार से वह उनको ढूंढते हुए जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जितना वो उधर जा रहे थे, यानी उनके पास शिव जी की तरफ, उतना ही शिव जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही शिव जी पांडवों को देखते, वह उनकी परीक्षा लेने के लिए और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आखिर में गढ़वाल की पहाड़ियों पर शिव जी के दर्शन हुए और जैसे ही दर्शन हुए, शिव जी ने अपना बैल का रूप धारण कर लिया। जब उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया तो भीम समझ गए। इस प्रकार से भीम ने कहा कि क्या आप हमें माफ नहीं करना चाहते हैं, क्षमा नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो कुछ भी है। भीम ने आगे अपना पैर करके खड़े हो गए उनको रोकने के लिए। इस प्रकार से वह जाने लगे तो भीम उनके पीछे का भाग पकड़कर खूब तेजी से पकड़ लिया था, जिससे कि वह पाताल लोक में नहीं जा सके। पाताल लोक जाने के लिए ही वह कोशिश कर रहे थे, वहां वह नहीं जा सके। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने खींचा तो उनका आगे का भाग कूल्हा पकड़ लिया, तो वह जो है जाने नहीं दिया। तो केदारनाथ का जो शिवलिंग है वह कूल्हे के ही रूप में है, क्योंकि उतना भाग वहां पर गिर गया। इस प्रकार से
जो मतलब एक तरह से कूल्हे का आकार है उसमें बदल गए, यानी जो बैल का ऊपर का हिस्सा होता है उसी आकार में शिवलिंग वहां पर स्थापित हो गया। ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने अपने आप को 5 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। ये स्थान पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। जब शिव जी बैल का रूप धारण कर लिए तो उनका धड़ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हुआ। इस प्रकार से मान्यता भी है कि यदि आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं उसके बाद आपका काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ का दर्शन करने का क्रम होता है, अर्थात उसके बाद ही कहते हैं कि वह जो है उत्तराखंड की जो चारों धाम की यात्रा होती है वह पशुपतिनाथ यानी काठमांडू में पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद ही पूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ पर पशुपतिनाथ के रूप में उनका जो ऊपर का है धड़ वहाँ पे हुआ और कूल्हा जो है वह केदारनाथ में हुआ। इस प्रकार से भुजाएं तुंगनाथ में हुई और मुख जो है वह रुद्रनाथ में हुआ। नाभि महद महेश्वर जटा कल्पेश्वर में स्थापित हुआ। ये सभी पंच केदारों में शामिल हैं। अब देखिए कि केदारनाथ में पांडवों ने शिव की पूजा की और शिव जी की अर्चना की, विधिवत उनसे पूजन अर्चन करने के बाद क्षमा प्रार्थना की तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उनके सारे पाप वहीं पर नष्ट कर दिए और उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग अर्थात रास्ता भी बतलाया। वहीं से केदारनाथ के आगे से ही जाने का स्वर्ग का रास्ता है। इस प्रकार से पांडवों को कहा जाता है ना कि वो स्वर्ग के रास्ते पैदल चले ही जा रहे थे, तो देखिए अंत तक युधिष्ठिर ही पहुंचे थे। अब ये तो एक दूसरी लंबी कहानी हो जाएगी। तो देखिए कि वहीं से रास्ता रहता है। अब भोलेनाथ में उनको बता दिया, इसीलिए केदारनाथ को स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। केदारनाथ में बहुत ही भव्य दृश्य रहता है। चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ और नीचे से लेकर 3000 फुट 32,000 आप ऊंचाई पर रहते हैं, नीचे तलहटी ऊपर पहाड़ की ऊंचाई, और ऐसा लगता है कि बादल बिल्कुल पहाड़ों को ढके हुए हैं और ढकते ही ढकते कुछ समय बाद वह बर्फ से पूरे ढक जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह धूप होती है हल्की, उससे पिघल करके नीचे पानी के रूप में आ जाते हैं। यह सब दृश्य देखने में बहुत ही आनंद आता है और वहाँ पर एक अजब सी अनुभूति का एहसास होता है। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि जैसे अंदर से शांति प्राप्त होती है। वहाँ पर जाने पर, भोले बाबा का दर्शन करने पर या फिर उनके धाम में पहुंच जाने पर ही सारे पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से धरती पर स्वर्ग के रूप में माना जाता है कैलाश, मानसरोवर, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ। यह जो है शिव जी का एक मुख्य स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी शिव जी इन सब जगहों पर निवास करते हैं, अर्थात कैलाश मानसरोवर में भी, काशी विश्वनाथ में और केदारनाथ में। और केदारनाथ में देखिए बहुत सारी चीज़ें रहस्यमयी है। पहली बात तो 6 महीने के लिए बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है कपाट, और 6 महीने जब बंद रहता है तो पूरा मंदिर बर्फ से ढका हुआ रहता है। और यह मंदिर जो है देखिए कि शुरू में 400 साल पूरा मतलब यह बर्फ में ढका हुआ था, कोई रास्ता नहीं था, बहुत मुश्किल रास्ता था। इस प्रकार से कौन वहाँ पहले पहुँचा, रास्ता किसने बनाया, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब से सबने किया है तब से तो जान ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले किसने जो है यहाँ खोजा, कौन गया, इतने दुर्गम स्थान में कौन पहुँच गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि पूरे देश में सनातन धर्म का पताका यानी झंडा फहराने वाले आदि शंकराचार्य सबसे बाद में यहीं पहुंच करके यानी केदारनाथ में पहुंच करके ही देह त्यागा था, यानी झंडा फहराने के बाद अपने शरीर को त्याग दिया था। सभी प्रमाणों और साक्ष्यों से एक बात तो तय है कि यह मंदिर रहस्यों से
भरा पड़ा है, जहाँ पर आस्था और विश्वास कायम रहता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ से ढका पड़ा था। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर बर्फ के नीचे बाबा भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहले सब कुछ अपने आप होता था, यानी नेचर जो करती थी वो होता था। और वो अभी भी देखिए, जब कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो नेचर तुरंत उसका परिणाम, यानी प्रकृति उसका पूरा परिणाम देती है। अपने आप प्रकृति के अनुकूल सारे कार्य होते रहते थे। और सबसे आश्चर्य की बात कि देखिए, जब चाहे वह बद्रीनाथ का हो चाहे वह केदारनाथ का, जब कपाट बंद होता है तो आप देखिए कि मंदिर में जो दीपक जलाए रहते हैं वह दीपक उसी तरह से जलता हुआ मिलता है। अब सोचिए कि कौन वहाँ पे रहता है, यानी देवता लोग पूजा करते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मन में आती हैं। लेकिन सचमुच में शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। सभी संसार के जीवों को शिव जी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। अब लीजिए मंदिर की साफ सफाई। मंदिर की साफ सफाई भी एकदम अच्छे से रहती है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत दिनों बाद यहाँ खुल रहा है या फिर साफ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि आप देखिए कि 2-4-10 दिन कहीं बंद रहता है तो वहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। इस प्रकार से देखिए, वैज्ञानिक लोग बहुत सारी चीज़ों को, अब देखिए कि जब 2013 में तबाही ही आई थी तो सारा चीज़ एकदम बह गया था, सब इधर उधर का, परंतु केदारनाथ का मंदिर सुरक्षित रह गया। मंदिर के अंदर जितने लोग थे वह सारे लोग सुरक्षित रह गए। अब देखिए कि मंदिर को बचाने में भी पीछे एक भीमशिला, अब वह भी एक शक्ति ही किसी का, मतलब कहा जाता है कि भीमशिला जो है वह आकर के मंदिर के पीछे देखिए रुक गई है। तो उससे पानी जो है, जो धारा बह रही थी ऊपर से, ग्लेशियर जैसा बर्फ जो है वो पिघल रहा था, तो वो 2 भागों में बट गई। एक तरफ इधर एक तरफ उधर बहने के कारण मंदिर सुरक्षित हो गया। बाकी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बची थी। बहुत भारी तबाही और नुकसान हुआ था। इस प्रकार से वैज्ञानिक लोग बहुत सारी चीज़ें खोज किए, क्योंकि वहाँ पर देखिए बहुत लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। परंतु बहुत ही आराम से जाइए, अपने साथ कपूर लिए रहिए, उसको सूंघते रहिए, खाने पीने का सब चीज़ इंतज़ाम सही से किए रहिए, क्योंकि शरीर खाली रहेगा तो ज़्यादा नुकसान करता है। और शिव को भजते हुए, शिव जी का नाम लेते हुए आप आराम से केदारनाथ का दर्शन अवश्य करिए। तो दोस्तों, यदि मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार अवश्य उत्तराखंड के 4 धाम, यानी 4 धामों की तो यात्रा करनी ही करनी है, पर उत्तराखंड के 4 धामों को समय रहते हुए दर्शन कर लेना चाहिए। बहुत सारे अजीब एकदम रहस्य हैं। आप देखेंगे लगेगा कि जैसे अब मंदिर के निर्माण ही ले लीजिए, वैज्ञानिक लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर ये उस सदी में कहाँ से पहुँचे होंगे, कौन किस चीज़ से ले गया होगा और कैसे जुड़ाई हुई है। मतलब ना सीमेंट का पता चलता है, ना किसी चीज़ का पता चलता आखिर किस चीज़ से जुड़ाई हुई, और बहुत ही मजबूत बना हुआ है। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी आते जाते रहते हैं, जिनको कि संरक्षण मिलता रहता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर आस्था है, वहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि आदि शक्ति भोलेनाथ यानी आदि भी हैं अनंत भी हैं, उन्हीं से शुरू है और उन्हीं से अंत है। जय शिव जी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।